रमज़ान के अंदर शुगर उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। अगर हम अफ्तार के वक्त नमकीन चीज़ों का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं और हमें ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है तो वो भी ख़राबी है। गुर्दे के साथ अगर पाँव पे सोजिश आए, सांस खराब हो तो क्या एहतियात करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान और रोज़ों का गुर्दे पे क्या असर होता है, बहुत बड़ा टॉपिक है। ये एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो अगले कुछ दिनों तक चलती रहेगी, मुख्तलिफ दिनों पे ये रिलीज़ होती रहेंगी। हम रोज़ों के अंदर गुर्दे के अंदर जो दर्द होती है उसकी बात करेंगे, उसके बाद पथरी के ऊपर बात होगी। गुर्दे के साथ अगर पाँव पे सोजिश आए, सांस खराब हो तो क्या एहतियात करनी है, उसकी वजह क्या है। फिर उसके बाद रमज़ान के अंदर शुगर उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, उसकी दवाइयों को कैसे चेंज किया जाए। फिर ब्लड प्रेशर के बारे में भी बात होगी। ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ और शुगर की दवाइयाँ ऐसे मॉड्यूलेट करनी होती हैं कि जिस वक्त खुराक ज़्यादा लेनी हो या जिस वक्त ज़्यादा देर के लिए हमने कुछ ना खाना हो, दवाइयों की मिकदार और उनकी तादाद दोनों में फ़र्क कर दिया जाता। रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसके अंदर अक्सर लोग मुसलसल आजकल के जो से रोज़े आ रहे हैं तकरीबन 12 से 14 घंटे तक रोज़ा रखेंगे और उस दौरान में वो कुछ खा पी नहीं सकते। इसलिए ये वाली वीडियो बनाने का मुझे ख्याल आया और लोगों के सवालों के नतीजे में ही इसका सारा कंटेंट मैंने जो उनसे वो क्रिएट करने का फ़ैसला किया है। अगर इन वीडियोस के सिलसिले में आपका कोई सवाल हो और आप रमज़ान में किसी ख़ास पहलू पे चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरी टीम उन आइडियाज़ को पॉपुलेट करके मुझ तक पहुंचा देती है और मैं कोशिश करूंगा जब भी वक्त मिले उसके ऊपर बात कर सकूं। रमज़ान के अंदर एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जनरल असूल जो उनसे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं कि किन चीज़ों की बुनियाद पे रमज़ान एक ज़हमत का बाइस भी बन सकता है, दो कि ये बरकतों और रहमतों वाला महीना है। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं और हमारे पाँव पे पहले सोजिश है या हमें यूरिन की कमी है तो भी प्रॉब्लम है। अगर हम अफ्तार के वक्त नमकीन चीज़ों का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं और हमें ब्लड प्रेशर का मर्ज़ है तो वो भी ख़राबी है। मीठी चीज़ों का या शरबत का इस्तेमाल करें और हमें शुगर है या शुगर की कुछ ख़ास दवाइयाँ हैं वो जो सहर के वक्त इस्तेमाल हों उनसे भी प्रॉब्लम होती है। फिर जो हम उसमें बेसन, दाल, गोश्त इसका अचानक इस्तेमाल करते हैं तो अचानक प्रोटीन का लोड जाता है और अगर आपके जिस्म में यूरिक एसिड, पथरी, कैल्शियम ऑक्सलेट की पथरी या और कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। ऐसे कई लोगों में वक्फे की ज़रूरत होती है, रोज़ा भी कम रखने की ज़रूरत होती है, एक दिन रोज़ा छोड़ के एक दिन रखने की ज़रूरत होती है। इन सारी चीज़ों पे इंशाल्लाह आने वाले इन वीडियोस की सीरीज़ के अंदर बात करेंगे। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।